सो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस चैनल में 9, 10, 11, 12 तथा सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैंने सरकारी नौकरी की 9, 10 और 11, 12 के लिए रेडियन डिग्री में सब कुछ बता चुका हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक में आप लोग को संख्या निकाय नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास जो जहाँ तक पढ़ता है सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है नंबर सिस्टम संख्या निकाय, जो कि एसएससी हो गया, आईआईटी हो गया, सब एग्ज़ाम में इसका काम आता है। एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और आईआईटी वगैरह में इसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए प्राकृतिक संख्या को सीधे सीधे हम लोग परिभाषा के रूप में व्यक्त करना चाहिए तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या लिख देंगे हम लोग? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या मतलब, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 डायड पूरा यहाँ इनफाइनाइट तक, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पूर्णांक संख्या बस प्राकृतिक संख्या में ही अगर हम ऋणात्मक अंक को हम शामिल करें, ऋणात्मक अंक को शामिल करें तो पूर्णांक संख्या, जैसे कि -1, अरे -4, -3, -2, -1, 0, 1, इधर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। 2, 3, 4 डायरेक्ट इनफाइनाइट, उधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, हमारा एक टॉपिक है इसमें सम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या होता है और सम पूर्णांक और पूर्णांक में क्या अंतर है? सम पूर्णांक सम संख्या, देखिए आपको बताना चाहेंगे सम संख्या, जैसे सम संख्या को 2 या 2 से अधिक विभाजित है। सम पूर्णांक में होता है पूर्णांक लग गया तो इसमें ऋणात्मक का भी चिन्ह आ जाएगा। ये देखिए यहाँ इनफाइनाइट से -8, अरे -8, -6, -4, -2, -0, -0, 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट। देखिए सम पूर्णांक में क्या था? बस सेम चीज़ जो है, बस दो से विभाजित होना चाहिए, चाहे ऋणात्मक में जाए, चाहे प्लस में जाए, चाहे माइनस में, बस क्या होना चाहिए कि 2 से विभाजित होना चाहिए, उसे कहते हैं सम पूर्णांक। ठीक है, और सम संख्या क्या? सम संख्या तो ये बता रहे हैं जो 2 है, 2 से विभाजित हो, 2, 4, 6, 8 अनंत तक हो गया। विषम पूर्णांक, जो चीज़ सम पूर्णांक में है, विषम पूर्णांक जो विषम संख्या में होती है, जैसे कि हमारा इधर ले लें -7, -5, -3, -1, 0, 0, 3, 5, यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 अनंत तक, इधर भी अनंत तक, उधर भी। और विषम संख्या ठीक बस वही चीज़, बस क्या हो गया, जैसे ये ऋणात्मक में विषम संख्या ये प्लस में रहेगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 अनंत तक। विषम पूर्णांक में क्या था कि ऋणात्मक की भी विषम संख्याओं को जो जोड़ता था और प्लस की भी विषम संख्याओं को जोड़ा था। विषम संख्या में केवल धनात्मक वाले विषम संख्याओं को जोड़ा था, और वैसे सम पूर्णांक में ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों की सम संख्याओं को जोड़ा था और सम संख्या में केवल धनात्मक वाले को जोड़ा जाता था। तो ये और अभाज्य संख्या है हमारा। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि वह संख्या जो अपने और तथा 1 से विभाजित हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे, एग्जाम्पल में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अभाज्य संख्या क्या हो? जो अपने से और 1 से कटे, जैसे 2, जैसे 1 अपने 1 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, 1 को छोड़िए। और 2 हो गया, 2 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, और कोई संख्या नहीं कट सकेगा। 3 हो गया, 5 हो गया, तो ऐसे करके पूरे बहुत सारी संख्या हैं जो अपने से और 1 से कटते हैं। और भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी अपने अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो। जैसे आपका 4 हो गया, 4 2 से भी हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे संख्या हैं। और संयुक्त संख्या क्या है? संयुक्त संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 से, संयुक्त संख्या क्या होती है? संयुक्त संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है, जिनके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं, उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा, जैसे हमारा 4, 6, 8, 10, 12,
देखिए 6 के 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, क्या बोला, 2 4 कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, जो जिनके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। अब हमारी बारी आती है सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिनका गुणनखंड, जिनका मतलब उभयनिष्ठ हमेशा एक होता है। हमें कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनका उभयनिष्ठ एक होता है। हम लोग एग्जाम्पल में ले लेंगे 3 5 5 7। देखिए इनका उभयनिष्ठ 3 का उभयनिष्ठ 1, 5 3 5 दोनों का उभयनिष्ठ 1, 5 और 7 का उभयनिष्ठ 1, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सहभाज्य संख्याएं में आती हैं। अब हमारी बारी आती है युगल अभाज्य संख्या। युगल अभाज्य संख्या, देखिए युगल अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर, जिनका दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए देखिए 1 मिनट, दो अभाज्य संख्या जैसे आप 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 1 5 ले लेंगे। देखिए 3 और 5 का अंतर 2 है, 5 और 3 का अंतर 2 है। ऐसे ले लेंगे 5 7, इनका भी अंतर 2 है। ऐसे लेंगे 11 13 डैश डैश डैश, इनका अंतर 2, बस वही होता है। दो अभाज्य संख्या है दोनों, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, और इनके बीच अंतर भी 2 2 है। ठीक, अब हमारी बात यह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या तो सबको पता होता है। परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के अपॉन लिख सकें, और Q = कितना होना चाहिए? 0। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लें 2/3, 0/1 डैश डैश करके, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या के अंतर्गत लेते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या सब ठीक परिमेय संख्या का उल्टा होता है। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसमें भी P/Q में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें उदाहरण हम लोग ले लेंगे √2, √3, √3 पाई डैश 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 करके, बहुत सारे जो संख्याएं आती हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा लास्ट बचा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है हम परिमेय प्लस अपरिमेय को ऐड करें तो किसका निर्माण होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता है परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या दोनों को जोड़ दे तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। आप लोग के एक और चीज छूट गया है, एक मैं यहाँ बता देता हूँ। XV पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जब प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, आइए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो इसका हमने सारा बता दिया है। अब इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है और 2-4 नोट हैं, तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये वीडियो है खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देगा। टेक केयर।